यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है।
खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का कागज है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का कागज है, तू प्यार का कागज है। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करो, अविनाशी बाप से करो। बच्चे देख, ये भी तो श्रीमत है ना। तेरा प्यार कहाँ है? तेरे देह में, तेरे देह के संबंधियों में, तेरे देह की खान पान में, व्यवस्था में, घर गाड़ी बंगले में। देख बच्चे, प्यार कहाँ है तेरा? कारण समझ में आया रोने का? रोने का कारण है तू मिट्टी से प्यार कर रहा है। समझ है बच्चे? मिट्टी जो खलास हो चुकी है, अतीत बन चुकी है, जिसको बदबू आ रही, उससे तू प्यार कर रहा है। विचार कर बच्चे अपने से, तेरा प्यार कहाँ है? समझ है? अविनाशी बाप से अगर तेरा प्यार होता तो निश्चित रूप से तू बाप का बन जाता, परमात्मा का बन जाता। तो परमात्मा का नहीं बना है, इससे सिद्ध होता है तेरा परमात्मा से कोई प्यार नहीं है। जैसे कोई बच्चे कहते हैं ना, बाबा का हमसे प्यार है। नहीं बच्चे, तेरा मुझ निराकार से प्यार नहीं है, तो मैं साकार आकार निराकार तुझे प्यार क्यों करूं? परमात्मा सिर्फ उनसे प्यार करता है जो श्रीमत पर चलते हैं। कौन सा? रूहानी प्यार है, जिस्मानी नहीं है। समझ है बच्चे? श्रीमत पर चलते हो। देख बच्चे, विनाशी चीजों में अटक गया है तू, तुझे खबर भी नहीं है कब अटक गया तू। विनाशी शरीरों से प्यार करने लगा तू। और ये कोई प्यार है क्या? मिट्टी से जो प्यार होता है उसे काम कहा जाता है, भोग कहा जाता है। और आत्मा से जो प्यार होता है उसे रूहानी स्नेह कहा जाता है।
देख बच्चे, तू विचार कर, तेरा प्यार कहाँ है, मिट्टी से या रूहों से? समझ है? जिस प्यार में भोग का संकल्प है, भोग की आशा है, वो काम है। भोग की आशा है, कुछ चाहिए। भोग माना सिर्फ शरीर संबंध नहीं बच्चे, कुछ चाहिए, उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है, उनसे कुछ आशाएं है। ये बच्चे भोग है, काम है। परमात्मा से भी अगर तुझे कोई आशा है तो तेरा विकारी प्यार है, भोग का प्यार है, क्योंकि तू कुछ चाहता है परमात्मा से। परमात्मा से कुछ भी चाहना नहीं होता बच्चे, उसका होना ही इनफ है। और अगर सौभाग्य हुआ तो उसका बन जाना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। सतयुग से बड़ी प्राप्ति है बच्चे, संगम की है, पर संगम से बड़ी प्राप्ति है उसका बनना। पर ये सबको समझ में नहीं आता। सारी दुनिया सतयुग के पीछे पड़ी है। सतयुग मिले, ऊंच पद मिले, संगम पर कोई पोजीशन, पद पोजीशन मिले। बच्चे विचार कर अपने से, तू कहाँ अटका है? तू चिंतन कर। परमात्मा से भी अगर कोई एक्सपेक्टेशंस है तो तेरा काम भोग वाला स्नेह है। स्नेह भी नहीं कह सकते, प्यार है। समझ है बच्चे? इवन परमात्मा से तू मुक्ति और जीवन मुक्ति भी चाहता है तो भी तेरा प्यार विकारी है। अरे वो तो दे ही देगा ना, कहाँ जाएगी मुक्ति जीवन मुक्ति? बच्चे, मुक्ति जीवन मुक्ति देने ही वो आया है, वो जाएगी कहाँ? तू आशा क्यों रख रहा है? तू श्रीमत पर तो चल उसकी, बाकी वो जाने। तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? जो प्राप्ति है, सब समझ की बात है सारी। देख बच्चे, तेरा विनाशी प्यार है या अविनाशी है? विचार कर। अविनाशी प्यार में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई आशा नहीं होती किसी से भी। और विनाशी प्यार परमात्मा से भी करो फिर भी आशाएं रखोगे। समझ की बात है सारी। बच्चे, चिंतन कर अपने से, पूर्ण रूप से विचार कर, तेरा स्नेह कौन सा है? तू सोच बच्चे। देख, विनाशी है या अविनाशी है? सबसे पहले बाप कहेगा, अपने देह से बुद्धि हटाओ, अशरीरी बन जाओ, रूहानियत में आ जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में आ जाओ, सबसे पहले। दूसरा, जितने भी लौकिक अलौकिक संबंधी है उनकी देह से बुद्धि हटाओ। समझ की बात है बच्चे। कोई शरीर छोड़ता है, संकल्प नहीं कट कर रहे, तुम उसका चित्र लगाते हो या उसकी देह का चित्र लगाते हो? वो तो सितारा है ना, तो एक सितारे का चित्र लगाना चाहिए, भले नीचे नाम लिखो उसका, पर तुम उसकी देह का चित्र लगाते हो तो जान अटक गई। फिर वो अलौकिक हो या लौकिक हो, डजंट मैटर बच्चे, देह का चित्र लगना ही नहीं चाहिए, देह याद आना ही नहीं चाहिए। सोचो, कोई एक फ्रेम बनी है, किसी ने शरीर छोड़ा है अलौकिक परिवार में, और एक फ्रेम बनी है, ट्रांसलाइट बनी है, फोटो बना है, उसमें सिर्फ एक स्टार है, सितारा है जिससे लाइट निकल रही है, पिक्चर बनाया है, फोटो, नीचे उसका नाम लिखा है, फलाने दादाजी, फलानी दादी जी। कितना सुंदर लगेगा, पर तुम उनका देह का चित्र लगा देते हो, इसलिए सबकी बुद्धि देह में अटक जाती है। देह का चित्र कहां से लगा रहे हो? आत्मा का लगाओ। चलो ठीक है, देह का भी लगाना है, पर कम से कम उनकी भ्रुकुटी में लाइट, आत्मा, और वो स्टार इतना तेज हो कि पीछे वाला चेहरा फेड दिखे,
जैसे दिखे ही नहीं। ध्यान से देखना पड़े ये कौन है, कौन सी दादी है या कौन से दादा भाई बहन है, इसको कहते हैं रूहानियत। समझ है बच्चे? तू तो जिस्मानियत में आ गया हर बात में बच्चे, कहाँ देह के पीछे पड़ा है। मैं तो तुझे रूहानियत की ओर लेके जा रहा हूं, तू हर बात में जिस्म आगे कर रहा है। क्या है ऐसा इस जिस्म में भाई जो तुम इस जिस्म को आगे कर रहे हो, इन जिस्मों से प्यार कर रहे हो? क्या है ऐसा? बहुत बच्चे कहते हैं हमारा स्नेह हमारे माता पिता पति पत्नी बच्चे से, उनकी देह से है। उनकी आत्मा निकल के किसी और में जाए, स्नेह करोगे? तुम्हारे लौकिक रूप से तुम्हारे दुश्मन है कोई, उनके अंदर तुम जिनसे स्नेह करते हो उनकी आत्मा गई, स्नेह करोगे? है हिम्मत? उनकी देह के अंदर गई है तुम्हारे माता पिता पति पत्नी बच्चे की आत्मा, स्नेह करोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्नेह देह से है, आत्मा से है ही नहीं बच्चे। आत्मा से स्नेह होता तो बच्चे तुम्हारी स्थिति बहुत ऊंची होती। इसलिए अगर आत्मा से स्नेह है तो देह छूटने के बाद रोओगे नहीं, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, तो वो तो मरे ही नहीं है। मरा है देह, उसकी एक्सपायरी हो गई। जैसे हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है वैसे देह की भी है भाई, आत्मा तो अविनाशी है। समझ इन बातों को बच्चे, ध्यान से देख। विनाशी शरीरों से तू प्यार करता है, इससे क्या मिलेगा? न किसी के शरीर में तेरी बुद्धि अटके, न किसी की बुद्धि तेरे शरीर में अटके। ध्यान से दोनों बातों को चेक करना। किसी और में तुझे नहीं अटकना है, न कोई और तुझ में अटके। संभल कर चलना बच्चे इन बातों से। इसलिए ज्ञान लेना भी आवश्यक है और ज्ञान देना भी आवश्यक है। ज्ञान अगर आपने दिया नहीं तो आपके साथी सहयोगी आप में अटक जाएंगे। अगर दिया नहीं तो, लिया नहीं तो आप किसी और में अटक जाओगे। इसलिए दोनों यात्राएं बहुत आवश्यक है, ज्ञान देना भी और ज्ञान लेना भी। इसलिए बाबा कहता है सेवा भी करो। समझो इन बातों को बच्चे, तुम समझ नहीं पाते इसलिए गड़बड़ हो रही पूरी। विचार कर बच्चे, तेरी बुद्धि कहाँ अटकी है? सिर्फ देह की बात नहीं बच्चे, फिर कितना विस्तार है पता है तुझे? माता की देह में बुद्धि अटकी है, फिर माता को कौन से कपड़े अच्छे लगते, माता को कौन सा भोजन अच्छा लगता है, माता के शरीर में कौन सी बीमारियां है तो कौन सी दवाइयां उनको टाइम टू टाइम देनी है, उनको आराम किस प्रकार से पसंद है, क्या क्या नहीं फंस गया। वही पिता, वही पति, वही पत्नी, यही सारी बातें। कितनी बातों में अटकता है। आजकल के माता पिता कहते अरे हमारे बच्चे को ये पसंद है, आज नाश्ते में ये बनाते। अटक गया ये, क्योंकि उसको उसकी पसंद भी याद है। बच्चे कहाँ कहाँ फंसा है तू, विचार कर अपने से। इसलिए एक देह की बात नहीं होती, देह से संबंधित सारी बातें आ जाती है जो तेरे बुद्धि में बैठ जाती है। सिर्फ एक देह में होता तो बाप ये सब क्यों कहता। फिर देह का विस्तार बहुत बड़ा है। तुझे आज भी याद है तुम्हारे लौकिक माता का कमरा कौन सा है, पिता का कौन सा, पति पत्नी बच्चे का कौन सा। तुम्हारे घर की कोई वस्तु उठाए तो तुरंत बताओगे हाँ ये माता जी की, ये पिताजी की, ये पति पत्नी बच्चे की। क्या क्या कचरा भरा है बुद्धि में, कितना कचरा है बच्चे। विचार कर, सब समझ की बात है सारी। होश में आ जा बच्चे, पूर्ण रूप से जागृत हो जा। तो अपने में आ, विनाशी शरीरों में और उनकी व्यवस्था में नहीं अटकना।
विनाशी विनाशी होता है बच्चे। यहां अटक कर क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं। चिंतन कर बच्चे अपने से पूर्ण रूप से, तू कहाँ फंसा हुआ है। विनाशी से बुद्धि हटा, पूर्ण रूप से बुद्धि हटा। एक अपने में बुद्धि को स्थिर कर और फिर परमात्मा से लगा। सब जगह से बुद्धि को हटा बच्चे, धागे तोड़। तुझे ही कॉर्ड कनेक्ट जो तूने किए उसे काटना है। ध्यान देना इस बात पर। तूने कनेक्ट किया है, तू संसार बढ़ाता गया है। देख बच्चे, विनाशी किसी भी बात में अटकना नहीं। वो सब माया है, मायावी है। ध्यान देना बच्चे, डेमोनिक है वो सब। मैं तुझे वापस कहता हूं, तुझे लगता है तू तेरे माता से प्यार करता है। नहीं बच्चे, तेरे अंदर माता से प्यार करने वाला एक डेमोन है और सामने भी एक डेमोन है। ये तुझे पता ही नहीं डेमोन्स का ज्ञान, जिसे बाप सिंपल भाषा में भूत कहता है। तुझे खबर ही नहीं है कि ऐसे भी होता है। देह में सिर्फ डेमोन निवास करते हैं और तेरी बुद्धि देह में अटकी है, माना उस डेमोन में अटकी है, उसने बांध के रखी है। इसलिए बच्चे खबरदार रहना। तेरा कोई माता पिता से प्यार नहीं है। माता पिता से प्यार है तो आत्मा से करके दिखा। डेमोन से कहाँ प्यार कर रहा है? ड्रामा बच्चे। और क्या कहूं, किसी दिन विस्तार में बताऊंगा ये कैसे कैसे होते हैं, कैसे पजेस करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं। बाप ने तो मुरली में बता दिया है, तुम ही माया का आह्वान करते हो और आ जाते ये। वो अपने से नहीं आते, तुम बुलाते हो। चेक करो अपने आप को बच्चे, शरीरों में बुद्धि नहीं अटके। ध्यान देना, अगर आपकी बुद्धि शरीर में अटक गई, अपने या किसी और के, खबरदार रहना। देख बच्चे, सूत्र बताता हूं। तेरी बुद्धि अगर दूसरों से हटी है, तेरी बुद्धि देह के संबंधियों से, अभी तक मैं देह की बात नहीं कर रहा हूं, तेरी देह की, तेरे देह के संबंधियों की बात कर रहा हूं। तेरी बुद्धि अगर उनसे हटी है तो तू त्रेता में आएगा, और तेरी बुद्धि अगर खुद के देह से भी हटी है तो तू सतयुग में आएगा। सूत्र समझ, मर्जी तेरी। इसलिए मैं कहता हूं, देह और देह के सारे संबंधों को भूलना है। तुझे कहाँ आना है तो उसके लिए क्या करना है ये तू देख। मैंने सूत्र बता दिया। स्वयं की देह से बुद्धि हटी तो सतयुग, दूसरों की देह से बुद्धि हटी तो त्रेता, दोनों की है तो सत्व और त्रेता भी। सिर्फ एक किया, दूसरों से बुद्धि हटी, सिर्फ त्रेता। बहुत बच्चे समर्पित हो जाते हैं, चलो लौकिक से तो बुद्धि हट गई, पर खुद के देह का क्या? वहां से बुद्धि कब हटेगी? खुद की देह में भी तो अटके हैं। मुझे ऐसी व्यवस्था लगती है, वैसी। ये किसकी बात है? ये आत्मा की बात है या देह की बात है? बाहरी सारी व्यवस्था तो देह को लगती है, ठंडी गर्मी तो देह को लगती है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी जरूरत है वो पूरी नहीं करो, करो, पर ये मत कहो मुझे लगता है, तुझे तो कुछ नहीं लगता। वो सब देह को लगता है बच्चे। देख ध्यान से, प्यास किसको लगती है? देह को। भूख देह को, नींद देह को आती है। तू मुझे कैसे कह सकता है? ये कैसे हो सकता है कि तू कहे मुझे फलानी चीज आवश्यकता, जरूरत, ये सब कैसे आ सकता है? समझदार बनो बच्चे, पूर्ण रूप से। देह में जितना अटकोगे उतना
नीचे जाओगे। समझदार बन। और बच्चे देख, किसी के भी देह को याद ना कर। तुझे अगर किसी की देह स्मृति में है तो तेरा योग बल नष्ट हो रहा है। खबरदार रहना इस बात से। तुझे अगर अपने देह की स्मृति है तो भी तेरा योग बल नष्ट हो रहा है और अवगुण बढ़ते जा रहे हैं। खबरदार रहना। मिट्टी की स्मृति में नहीं रहना। तेरा योग बल मिट्टी हो जाएगा, खाक हो जाएगा। मिट्टी के स्मृति में रहेगा तो अरे वो माता जी आए नहीं, क्या याद आता है? सितारा, लाइट या कोई आकृति, देह। माता जी देह के रूप में याद आए, योग बल खर्च। पिताजी याद आए, खर्च। पति पत्नी बच्चे आए, खर्च। स्वयं की देह याद आई, योग बल तो खर्च, अवगुणी मर्च। खबरदार रहना बच्चे इन सारी बातों को लेकर। देखो, चिंतन करो, अपने से विचार करो, पूर्ण रूप से विचार करो। देह में बुद्धि को नहीं अटकाओ, न स्वयं की न दूसरों की। माया है वो, माया जाल है पूरा। किसी भी प्रकार से देह में बुद्धि ना अटके। समझदार बनो बच्चे, पूरा पूरा। कोई कहता है हमें ऐसे ही भोजन लगता है, ये सब देह के नखरे हैं। डेमोन बैठा है अंदर, जिसको ऐसा ही स्वाद चाहिए, वैसी व्यवस्था चाहिए, ऐसे ही रहना है, वैसे ही बैठना उठना है। ये बैठा है, इसको अपने ही रूटीन में चलना है। डेमोन बैठा है। जहां तुम अटके हो तुम्हारे अंदर डेमोन है। फ्री विल में चल पाते हो? नहीं चल पाते कोई बच्चे। इतने बजे ही उठना है, इतने बजे ही रात को सोना है, कुछ भी करके। ये डेमोन से असुर बैठे इनके अंदर। समझ है बच्चे? तुझे इतने बजे सोना है, किसी को 8-9 बजे सोना है रात को, 12-1 बजे संकल्प नहीं कट कर रहे, कोई मर गया, क्या उठेगा नहीं तू? जगेगा नहीं? तो ये आदत कहां से आई है? समझ है? विचार कर बच्चे, ये सब मायावी है, माया बैठी है। संभल कर चलना बच्चे। तुम्हें ये चाहिए ही, ऐसी कोई भी बात जीवन में है, मना डेमोन बैठा है। ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए, वैसे ही कपड़े चाहिए, वैसी व्यवस्था चाहिए, ये सब डेमोन है। सब के सब डेमोन का सिंपल लक्षण है, उन्हें बाहरी सब अच्छा लगता है, बाहरी सब दिखावा, और अंदर उन्हीं रूप से खोखले होते आत्मा, क्योंकि उसको किसी और ने पजेस किया है। बाहरी रूप से सब ठीक ठाक लगता है, एवरीथिंग। समझ की बात है। इतने योगी हो ना तो बाहरी रूप से अव्यवस्थित व्यवस्था में चल सकते हो, बाहरी रूप से पूर्ण रूप से अव्यवस्था चलने की ताकत है। अंत समय में तो पत्थर पर सोना पड़ेगा। मैंने साफ कहा है अव्यक्त वाणियों में, हाथ का ही तकिया करना पड़ेगा। ये पूरा आबू पहाड़ भर जाएगा, क्या करोगे फिर? ऊर्जाएं कहाँ जाएंगी? गद्दा कहाँ जाएगा? अरे पट भी नहीं मिल पाएगा। पत्थर पे सोना है भाई, बिछाने के लिए भी कुछ नहीं है, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, कैसे चल पाएगा? है तैयारी? पत्थर ठंडा तो नहीं लगेगा, पीठ दर्द तो नहीं होगा पत्थर पर सोते? विचार कर, दाल चावल ही मिलेगा, दाल रोटी ही मिलेगी, फिर क्या करेगा भाई? समझ है बच्चे? सारी देख, विनाशी शरीरों से और विनाशी चीजों से प्यार नहीं कर। और बच्चे ध्यान में रखना, जहां आपका प्यार होता है, वरना जहां आपका प्यार होता है
या मोह होता है, ऐसे कहो। वहां आपकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। मोह में और प्यार में सारी ऊर्जा नष्ट होती है, और उसे प्यार कह भी नहीं सकते। यही कहो मोह, मोह ही है ना वो। बाहर सब मोह होता है, प्यार तो अंदर जन्मता है और अंदर ही होता है। मोह में सब खर्च होता है बच्चे, सबकी जान एक दूसरे में अटक जाती है मोह में, और इसी से दुर्गति को पाते हैं। समझ की बात है। देख अपने अंदर का मोह, देख कहाँ कहाँ है अटैचमेंट, तू कहाँ कहाँ फंसा है। समझ की बात है सारी। बच्चे होश में आ जा, तुझे खबर भी नहीं है तू कहाँ कहाँ अटका है। और बच्चे ध्यान में रखना, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा मैंने कहा है। क्यों? मोह से सारी आसुरी शक्तियां जन्मती है। आसुरी शक्तियों का आह्वान मोह करता है। वही पिता है, वही माता है आसुरी शक्तियों की। जहां मोह है वहां से वो जन्मेंगे। इसलिए इस संसार में कहीं पर भी मोह नहीं रखना, कहीं पर भी नहीं रखना बच्चे। सतयुग में भी मोह नहीं रखना, बाप कहेगा। बस परम धाम और मेरा बाबा। समझ की बात है बच्चे। और वो एक ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है परम धाम और बाबा। इसमें अगर आपका मोह है, मोह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वहां माया नहीं आती। सतयुग में भी अगर आपका मोह है तो भी माया आएगी। माया को भी सतयुग देखना है, उसे भी चाहिए तो आएगी आएगी। इसलिए मोह रखना है तो परमधाम में रख, बाप में रख। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति में मोह क्या रखना बच्चे, वो तो अशुद्ध है। शुद्ध बाप में, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, निराकार। देख विचार कर, होश में आ जा, विनाशी चीजों में नहीं अटक। विनाशी हमेशा विनाश करता है, वो है ही विनाशी। विनाशी किसकी सदगति करेगा, किसकी गति करेगा? उसका नाम ही विनाशी है। अविनाशी सदा सदगति में लेके जाएगा, ऊंच पद दिलाएगा, वो भी अविनाशी दिलाएगा। बच्चे देख तेरी बुद्धि कहाँ अटकी है। विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। बच्चे इस संसार में जो तू दुखी है, दर्द में है, परेशानी में है, उसका कारण एक ही है, विनाशी से तूने दिल लगा ली, प्यार कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं संपूर्ण रूप से समर्पण, स्वाहा, फिर दुख से छूट जाएगा। समर्पित बच्चों को क्या दुख होता है बताओ? कुछ भी नहीं। वस्त्र बाप देगा, यज्ञ देगा, भोजन बाप देगा, यज्ञ देगा, व्यवस्था बाप करेगा, यज्ञ करेगा। हमें ऊंचा कौन बनाएगा? बाप और यज्ञ। हमसे सेवा कौन कराएगा? बाप और यज्ञ। हमारी अच्छी स्थिति बाप और यज्ञ। किसी भी बात की फिक्र नहीं होती उन्हें, समर्पित को। और वही अगर संसारी है तो हर बात की फिक्र, हर बात की फिक्र। बच्चे संसारी है ना, विनाशी है ना, हर बात में चिंता। विचार कर बच्चे, अपने से विचार कर, समर्पित होना सही है या संसार में रहना सही है? तुझे क्या लगता है? तुझे पता है वहां रोना पड़ता है, फिर भी तू रुका है। यहां हंसना ही हंसना है, मौज ही मौज है, खुशियां ही खुशियां है।
फिर भी तू चल नहीं पा रहा है। तुझे वही अच्छा लगता है, बाप का संग अच्छा नहीं लगता। जो माता पिता पति पत्नी बच्चे तुझे परेशान कर रहे, उन्हीं से तुझे प्यार है, उन्हीं से प्यार है। ये कैसी माया है बच्चों। जिस घर को लेकर तू परेशान है, जिस नौकरी धंधे को लेकर तू परेशान है, गाड़ी बंगले को लेकर परेशान है, उसी से प्यार है। जिस जमीन जायदाद को लेकर, सोना चांदी गहने को लेकर प्यार है, वही अटका है। क्या कहे बाबा भी। देख तेरी बुद्धि, ये सब तुझे परेशान कर रहा है, तुझे वही प्यार है, वही अटका है। होश में आ जा जरा। इसमें ऐसा क्या है बच्चे? ये कौन सा ज्ञान है? विचार करो। ये कौन सा ज्ञान है कि दुख देने वाले से प्यार करो? ये कौन सा ज्ञान है? ये कौन सी समझ है कि जो घड़ी घड़ी दुख दे रहे उनकी सेवा करो, उनकी व्यवस्था करो, उनसे प्यार करो। जो तुम्हें तुम्हारा विकास होने नहीं दे रहे, न करने दे रहे, न तुम्हें विकास में चलने दे रहे, उनसे प्यार कर रहे। ये कहाँ की माया है बच्चे? विचार कर, कहाँ प्यार है तेरा? होश में आ जा पूर्ण रूप से। सबसे बुद्धि को हटा बच्चे, वरना ड्रामा हो जाएगा। बुद्धि को नहीं अटका, विनाशी से निकाल। तेरे दुख का कारण, रोने का कारण एक ही है, ये सब विनाशी, जहां तेरी बुद्धि अटकी है। समझ है? कितना भी अमीर हो, अपने महल में दुखी होता है। और वही अमीर जंगल में किसी साधु सन्यासी के या किसी गांव में किसी के झोपड़ी में जाता है, उसको बड़ा चैन महसूस होता है। क्यों? महल तो इतना बड़ा है, झोपड़ी तो इतनी सी है, 10 फीट की, 10 बाय 10। उसमें कैसे चैन आ गया? क्योंकि उसका नहीं है ना। इसलिए बच्चे सबसे निकल। तेरा जो है ना, वही तुझे दुख दे रहा है, और उसी के लिए मैं कह रहा हूं वो सब बाप को सौंप दे, जिससे तू परेशान है। पर तू राजी नहीं है बच्चे। बाप भी क्या कहे? विचार कर, क्यों दुख में मर रहा है? इससे अच्छा सुख में जी, मौज कर। रोता ही है तू, तेरे जीवन में रोना ही लिखा है बच्चे। भाग्य देने तो मैं आया हूं, पर शायद लेने का भाग्य तेरे पास नहीं। लेने का भी भाग्य होता है। हाँ बच्चों, भाग्य देने के लिए कोई आए भी, देने वाला, पर आप उससे ले सको, इसका भी योग चाहिए, मना भाग्य चाहिए। लेने का अगर भाग्य नहीं है तो ले नहीं पाओगे। जैसे संकल्प नहीं कट कर रहे, कोई आया है किसी को कुछ देने, पर लेने के लिए अगर हाथ ही नहीं है तो कैसे लेगा? ले ही नहीं पाएगा। वो हाथ माना भाग्य। देख बच्चे, तेरे पास भाग्य है क्या? ईश्वर से सौभाग्य लेने का, पदमा पदम भाग्य लेने का भाग्य है क्या? या तू अपना भाग्य बांट रहा है माता पिता पति पत्नी बच्चे में, नौकरी धंधे में? समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। इस सारी सृष्टि में है ना बच्चों, सब मुझे जानते मैं कौन हूं, बस आत्माएं ये मुझे पहचानती नहीं मैं कौन हूं। इसलिए मैं सबको कहता था, पूछो सभी देवी देवताओं से मैं कौन हूं। किसी से भी पूछो, किसी से भी, इवन किसी को भूत प्रेत मिले ना, उससे भी पूछना मैं कौन हूं, वो भी तुम्हें बताएगा मैं कौन हूं। उसको पॉसिबल हो ना, लात मारेगा वो भी तुम्हें। अकल नहीं, परमात्मा आया है, हमारे पास तो शरीर नहीं है, तुम्हें जाना नहीं होता, हमें परमिशन नहीं है वहां आने की। अभी
हमारा जब टाइम आएगा आएंगे, तुम्हें जाना नहीं होता, वो भी लात मारेगा तुझे, क्योंकि उसको पता है मैं कौन हूं। बस ये मनुष्य आत्माएं है ना, बाबा बाबा कहते पर उन्हें बाबा पता ही नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ी नीचता क्या होगी। इस संसार में तुम किसी से भी पूछो, किसी से भी, इवन किसी जानवर से भी पूछा ना, ये फोटो दिखा के ये कौन है, अगर वो बोल सकता है ना तो बताएगा ये परमात्मा है। पर तुम ड्रामा, पेड़ पौधे से भी पूछो ना ये कौन है, सूरज चांद से भी पूछो, सितारों से पूछो, धरती आसमान से पूछो ये कौन है, सब बताएंगे कौन है। बस एक मनुष्य आत्मा इतनी नीच हो चुकी है कि मैं पहचान दे रहा हूं फिर भी वो मुझे नहीं पहचान पा रही मैं कौन हूं। वो अपने तर्क लगाती जा रही है। क्या नीचता है ना। सब जानते हैं मुझे, बस आत्माएं नहीं पहचानती। इससे बड़ी नीचता क्या हो सकती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और अभी तू ही बता, जो पहचानते हैं उन्हें भाग्य दूं या जो नहीं पहचानते उन्हें भाग्य दूं। तू बता मुझे, जो पहचानते हैं उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया उनको भाग्य दूं, या जो नहीं पहचानते वो विराट पुरुषार्थ कर रहे उनको भाग्य दूं। तू ही बता मुझे। समझ है बच्चे, सारी भाग्य पहचान से मिलता है, भाग्य पुरुषार्थ से नहीं मिलता। पॉसिबल नहीं है बच्चे, पुरुषार्थ से कभी भाग्य नहीं मिलता। पुरुषार्थ से पहचान कड़ी होती है, कौन है तू ही बताना। तेरे लौकिक में कोई है, उन्होंने अगर ये मुरली पढ़ी सुनी और तुझे कहा मैं भी सतयुग में आऊंगा, तो क्या कहेगा? आपको पता ही किसकी मुरली है, ऐसे कैसे सतयुग में आओगे? पहचान है क्या, ये किसका ज्ञान है? सेम बात मैं तुझे कह रहा हूं, तुझे पहचान है ये ज्ञान कौन दे रहा है? जैसे तू उनके लिए कहता है वैसे मैं तेरे लिए कहता हूं, तुझे पहचान है मेरी, मैं कौन हूं? समझ है बच्चे, आत्माओं को पहचान ही नहीं है। बाप आया है, परमात्मा आया है, समझ है बच्चे। वो तो अटके हैं विनाशी शरीरों में, विनाशी चीजों में, विनाशी व्यवस्था में, विनाशी बातों में ही अटके हैं सारे, निकलने ही नहीं पा रहे, निकलने की अकल ही नहीं। भाग्य नहीं है ना बच्चों, दुर्भाग्य के कारण कुछ नहीं मिल पा रहा है, दुर्भाग्य और कुछ नहीं। सौभाग्य होता तो परमात्मा को पाते, बस इनफ, परमात्मा को पाया, सब मिल गया। और क्या चाहिए भाई? कौन सा सतयुग चाहिए, कौन सा त्रेता चाहिए, कौन सी पद पोजीशन, कौन सी मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए? बाप मिला, सब मिला, यात्रा पूरी हो गई। विचार कर बच्चे अपने से, तूने बाप को पाया है क्या? विनाशी से निकलेगा तब बाप को पाएगा, वरना बाप नहीं मिलेगा। बाकी बच्चे ड्रामा। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर है, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। समझे बच्चे? देख, तेरा मोह किस में है, विनाशी में या अविनाशी में? साफ कहा है, जो विनाशी चीजों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। तेरे रोने का कारण एक ही है, विनाशी चीजों में मोह। चेक कर तेरा मोह कहाँ है। तेरे मोह ने तेरा योग बल समाप्त कर दिया पूरा पूरा। मोह से बाहर निकल बच्चे, होश में आ जा, मोह को देख और उसे समाप्त कर। देह अभिमान के कारण
रोना आता है। रोने का कारण बॉडी कॉन्शियसनेस। देख बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस को देख, कितना है बॉडी कॉन्शियसनेस में। रोना नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा बच्चे? तेरे भाग्य में और क्या लिखा जाए रोने के अलावा? बॉडी कॉन्शियसनेस मना दुख, दर्द, परेशानी, हार, निंदा, ग्लानि, ये सब बॉडी कॉन्शियसनेस के लक्षण हैं। रोना ही पड़ेगा बच्चे। गरीबी, बीमारी, बॉडी कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस में आ जा, देख क्या मिलता है। सब समझ की बात है बच्चे। बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल। सतयुग में सब आत्मा अभिमानी है, इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। तू सतयुग में जाने के पात्र है, आत्मा अभिमानी अवस्था में है। विचार कर, तू ध्यान से देख, इतने साल हो गए, वो कुत्ता कभी बिल्ली बना है? बिल्ली के कॉन्शियसनेस में आया है क्या? वो बिल्ली कभी कुत्ते के या शेर के कॉन्शियसनेस में गई है? वो कौवा कभी मोर बना है? मोर कभी कौवा बना है? बतख कभी राजहंस बना है? राजहंस कभी बतख बना है? विचार कर, इन्होंने कभी अपना कॉन्शियसनेस छोड़ा है? विचार करो, ये कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में आए? अपना मूल कॉन्शियसनेस छोड़कर किसी और का मायावी कॉन्शियसनेस, इल्यूजनरी, भ्रमित करने वाला कॉन्शियसनेस पकड़ना माना बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस। ये सब गए क्या कभी? चेंज किया है जानवरों ने? तो सतयुग में जाने के अधिकारी है कुत्ते बिल्ली है, तू तो है भी नहीं है। ये आज तक अपना कॉन्शियसनेस नहीं छोड़े है और तू पकड़ ही नहीं पा रहा है अपना कॉन्शियसनेस। परमात्मा तुझे समझा रहा है कि तू आत्मा है, फिर भी तू नाम रूप समझ के बैठा है, मेल फीमेल समझ के बैठा है। होश में आ जा बच्चे। और तू सतयुग में जाना चाहता है जहां सब अपने कॉन्शियसनेस में रहते हैं? नहीं जा सकता बच्चे। तू पहले अपने कॉन्शियसनेस में आ, पहले अपने होश में तो आ बच्चे। तू कौन है पक्का कर, तू कौन है देख, समझ है बच्चे। जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है। देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। सिंपल बात है बच्चे। आत्मा अभिमानी बनो तो रोना समाप्त हो जाएगा। सिंपल बच्चे, एकदम आसानी से सहज उपाय परमात्मा ने बताया है। आत्मा अभिमानी अवस्था में आ जाओ, रोना समाप्त हो जाएगा। पर तू आने को राजी नहीं है बच्चे। तूने देह पकड़ के रखी है, मैं फलाना, मैं फलानी। बच्चे सबसे क्या होगा? आत्मा हो तुम, ये देह तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है। कितना पागलपन है बच्चे। कोई एक बक्से में बैठ गया और कहता है मैं बक्सा हूं। अजीब बात है। तूने उस बक्से को ही अपना स्वरूप समझ लिया। बक्से में तू बैठा है ना, तू बक्सा कहां से बन गया? होश में आ जा, तू अपने कॉन्शियसनेस में आ। तू कौन है? ऐसे 84 बक्से बदले। होश में आ जा। देख बच्चे, तू भ्रमित है, भ्रम में चल रहा है। जब तक तू तेरी अवस्था में नहीं आता तू भ्रमित है, तू सोया हुआ है। देख, चिंतन कर और शक्ति लगा, इस अवस्था में आ जा। ब्रह्मा ने भी यही पुरुषार्थ किया, अपनी अवस्था में आने का। ध्यान में रखना बच्चे इस मेरे वचन को। तेरा काम है तेरी अवस्था में आना। बाकी ज्ञानी, योगी, धारणा युक्त, सेवाधारी, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण बनाना मेरा काम है। वो तू नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। रावण बन जाएगा अपने से बना तो।
वो मेरा काम है। तेरा काम है तेरे स्वरूप में आना, बस तेरा काम पूरा हो गया। समझ है बच्चे? सारी विचार कर अपने से। बच्चे तू बस तेरे स्वरूप में आ, बाकी बाप करेगा, बाकी बाप का काम है। तू बस आत्मिक स्थिति में आ जा, बाकी सब मैं कर दूंगा। ये तेरा काम है बच्चे। स्कूल में आना बच्चे का काम है। बच्चे को पढ़ा के ऊंच पद तक पहुंचाना ये टीचर का काम है। बच्चा नहीं पढ़ता, टीचर पढ़ाता है। टीचर ने अगर पढ़ाया ही नहीं तो बच्चा क्या पढ़ेगा? इसलिए बच्चे को बस स्कूल आना है। उसी प्रकार तुझे आत्मिक स्थिति में आना है। बाकी मैं बैठा हूं, तेरे आत्मा में कौन कौन सी गुण शक्तियों को भरना है, कितनी भरना है, ये सब मेरा काम। समझ है बच्चे? तभी आपने सुना है ब्रह्मा कोई शांति का पुरुषार्थ कर रहा था, शक्ति का, सुख का, स्नेह का, ज्ञान का। कभी किसी अनुभव में किसी ने कहा है, एक दिन ब्रह्मा बाबा बैठे थे, शांति कैसे अनुभूति करनी इसका पुरुषार्थ कर रहे थे। सुना है कभी? पर ये जरूर सुना है कि कितने नोटबुक भरे ब्रह्मा ने लिख कर कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, फलाने आत्मा है, फलाने आत्मा है। क्योंकि ब्रह्मा को पता था यही मेरा काम है, यही मेरा काम है, मुझे मेरे स्वरूप में आना है, बाकी बाप जाने। गुण और शक्तियों से संपन्न बनना ये मेरा काम नहीं है। वो तो बाबा की अथॉरिटी है, वो तो बाबा करेगा। समझ है बच्चे? तपस्या करना तुम्हारा काम है, वरदान देना बाप का काम है। तुमने कितनी भी तपस्या की, बाप ने अगर वरदान ही नहीं दिया तो समाप्त बात। इसलिए बच्चे जो तपस्या करनी है वो करो, वो है आत्मिक स्थिति की। उस अवस्था में आओगे बाकी सब हो जाएगा। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं उनका दान करना है। 2 नंबर, आत्माभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। वरदान है हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल और कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। बच्चे ध्यान में रखना, हर बात आत्मा समझ के करना, हर पार्ट
आत्मा समझकर बजाना, फिर मौज में रहोगे। ज्ञान कौन सुन रहा है? मैं आत्मा। योग मैं आत्मा। धारणा मुझ आत्मा में। सेवा मैं आत्मा। लौकिक के कर्तव्य मैं आत्मा कर रही हूं। आत्मा समझकर हर पाठ बजाना और बाप की याद रखना, उसमें स्मृति रखना। देखना मौज ही मौज है। आत्मा या बाबा या दोनों, भूल गया दुख आया, मौज गया। खुशी बच्चे आत्मा का स्वभाव संस्कार है। इसलिए जब आत्मिक स्थिति होगी, सितारा दिख रहा है तो ही खुश रहोगे, वरना नहीं रह सकते। इसलिए सदा कंबाइंड स्वरूप में रहो, फरिश्ता स्वरूप बनकर। फिर देखो मौज ही मौज है। मौज मनुष्य नहीं कर सकता, मौज तो फरिश्ते करते हैं, बहुत मौज करते हैं। तू विचार कर और कौन से स्वरूप में रहना है, उस स्वरूप में रहे। स्लोगन है अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम,
सीता